हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र रॉय आपके लिए WHO के ऊपर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। स्टैटिक जीके आप कह लो, इसके ऊपर में जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं या पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उन सबको मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। आई होप ये आपके काम आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आपको दिख जाएगा। आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं रेलिवेंट बातें कह रहा हूँ या वैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने ये सारी बातें कही है। तो यहाँ देखिए, WHO। अब ये WHO का फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जानते हैं। WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं। अब ये WHO जो है एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, और इसे हम लोग नॉन पॉलिटिकल एजेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें कहीं से भी कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो WHO है ये इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, जो कि विश्व को स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन से 194 देश जुड़े हुए हैं, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। भारत भी इसी WHO का मेंबर है, जो कि भारत को भी स्वास्थ्य रिलेटेड जानकारियां जो है WHO प्रोवाइड करती रहती है ना। पूरे देश के साथ साथ जो उस विश्व में जितने भी देश हैं, मेंबर कंट्री हैं, उनके साथ साथ भारत को भी WHO सारी जानकारी बीच बीच में देता रहता है जब भी ज़रूरत पड़ती है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने की। अब ये इस WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर टेड्रस घेब्रेयेसस साहब, ये अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि इनकी रीअपॉइंटमेंट की गई है, दोबारा नियुक्ति, वो कहते हैं पुनर्नियुक्ति जिसे आप कहते हैं। 2022 में इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 5 साल के लिए। तो अब ये 2027 तक के लिए यहाँ WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, और इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 2017 में हुई थी, ठीक है। तो अब पेंडेमिक में इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इनके कार्यों को देखते हुए WHO का डायरेक्टर जनरल का पद इन्हें ही कंटिन्यू करने को कहा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है 2022 में, और ये अब 2027 तक WHO के WHO के डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे बने रहेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर टेड्रस वर्ल्ड के लिए अनबायस होकर काम करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के से संबंधित जानकारियां जो है वो देते रहते हैं, और उस पर वो निरंतर कुछ न कुछ उनका जो दिमाग में जो रहता है कि कोई ना कोई आइडिया आते रहता है। ये अभी हाल ही में डॉक्टर टेड्रस ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, इसको मैं मतलब रीड आउट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस का कहना है, आर विजन इज़ नॉट हेल्थ फॉर सम, इट इज़ नॉट हेल्थ फॉर मोस्ट, इट्स हेल्थ फॉर ऑल, यानी एवरीवन। मतलब ये हमारा विज़न ये है कि ये किसी कुछ लोगों के लिए हेल्थ समस्या को समाधान करना नहीं है, और ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य को का समाधान करना नहीं है। ये जितने भी लोग हैं विश्व में, सबकी समस्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या का समाधान करना हमारा लक्ष्य है। इसमें ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना ऊंचा है, ना नीचा है, सबको एक समान देखा जाएगा और सबके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ दी जाएगी, है ना। ये इनका कहना है। तो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि इस पूरे वर्ल्ड को एक अनबायस तरीके से, एक ही नज़र से देखते हुए ये सबके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और एडिशनल जानकारी मैं आपको बता दूं कि WHO के पहले डायरेक्टर जनरल जो हैं वो डॉक्टर जॉर्ज चिशोल्म हैं, जिनको 21 जुलाई 1948 में डायरेक्टर जनरल बनाया था। तो ये पहले डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा
वर्क फॉर WHO। WHO का काम क्या है? तो WHO का काम है सिंपल सा ये है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़, है ना। कोई भी डिजीज़ हो उसके ऊपर में उसको रोकना और उसको कंट्रोल करना, यही WHO का सबसे बड़ा कार्य है। अभी देखिए, दो पेंडेमिक जो है कोविड-19 के ऊपर में WHO ने ही रोक लगाई थी सारी दुनिया में कि कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल हाउस अरेस्ट टाइप से, मतलब घर में ही रहेगा, लॉकडाउन पूरे विश्व में। वैसे तो हम भारत की स्थिति तो सभी जानते हैं कि घर से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऐसा पेंडेमिक था वो, ठीक है। तो ये केवल कोविड के लिए नहीं, जितने भी आपके पेंडेमिक पहले भी आए हुए हैं, उन सब के लिए WHO ने बहुत ही कारगर काम किया है। जैसे कोविड का कार्य तो देख ही चुके हैं, कोविड को रोकने के लिए WHO ने क्या क्या किया है। दूसरा, फैमिली हेल्थ। हर घर में फैमिली होती है, तो उन फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो बीमार ना रहे, ताकि जिससे क्या है कि फैमिली सफ़र करे। तो उसके लिए भी अलग गाइडलाइन वो बीच बीच में वो जारी करते रहते हैं। अब जैसे इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए आपने देखा होगा कि WHO कहती है कि जाकर हर घर घर में जाकर चेक करो कि कोई जमा हुआ पानी तो नहीं है ना, कहीं कूड़ा तो नहीं है जिससे मतलब कि बैक्टीरिया फॉर्म हो। इस तरह के कार्य WHO करवाते रहती है हर देश में, जो जो मेंबर कंट्री हैं वहाँ पर ये सब कुछ करते रहती है। बायोमेडिकल रिसर्च का भी काम चलता रहता है, और प्लस हेल्थ स्टैटिस्टिक्स देखती है कि कहाँ पर कितना है, कितना मतलब कि लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग बीमार हैं और किस वजह से बीमार हैं, उन सब के कारणों का भी पता करती रहती है। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि WHO ने कुछ डेज़ को डिक्लेयर किए हैं, तो उस डेज़ के ऊपर में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि WHO ने 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे डिक्लेयर किया था, क्योंकि 7 अप्रैल तो आपको पता है कि ये जो है स्थापना दिन डेज़ है, मतलब स्टैब्लिश डे है। इसी दिन WHO जो है आपका स्थापित हुआ था। तो ये 7 अप्रैल को इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ डे डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये स्टार्ट किया गया था 1950 से, मतलब ये पहला वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था और अभी तक ये कंटिन्यू है, ठीक है। इसके अलावा WHO ने और भी दिन को डिक्लेयर किया है। देखिए, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, SSC के एग्ज़ाम में तो ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जितने भी डेज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कब होता है ये डे, कब विश्व में इसको मतलब कि इसका पालन करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ लोगों को स्प्रेड आउट किया जाता है, मेन मोटिव यही होता है। और ये कब से शुरू हुआ है ये डेज़? तो जैसे वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे जो है 4 फैब को सेलिब्रेट किया जाता है। 4 फैब इसका डिक्लेरेशन किया गया है, लेकिन ये डिक्लेयर किया गया था 2001 से, है ना, 2001 से ये कंटिन्यू है। इसके अलावा है वर्ल्ड किडनी डे, ये 13 मार्च इसका दिवस है और ये 2006 से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड टीबी डे जो कि 24 मार्च को होता है और 1982 में 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद आपका वर्ल्ड मलेरिया डे, ये 25 अप्रैल इसका डे डिक्लेयर किया है और ये 2008 में इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा वर्ल्ड एस्थमा डे, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, मतलब मई के पहले वीक के पहला ट्यूसडे को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, 1998 में। इसके बाद वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को ये मनाया जाता है और इसका जो शुरुआत हुआ था 2008 में। इसके अलावा वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, है ना, बहुत लोगों को टोबैको खाने की आदत है, तो उससे रिलेटेड टोबैको से क्या नुकसान होगा हेल्थ पर, उसको बताने के लिए ये डे डिक्लेयर किया है कि ताकि लोगों में अवेयरनेस जगा सकें। और ये डे 31 मई को चुना गया है और ये इसकी शुरुआत हुई है 1988 से, मतलब 1988। इसके अलावा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को यह सेलिब्रेट किया जाता है और ये 2011 से इसकी शुरुआत हुई है। इसके अलावा वर्ल्ड हार्ट डे, है ना, वर्ल्ड हार्ट डे, ताकि आपका दिल जो है स्वस्थ रहे, सही से धड़के और जो है मतलब कि लोगों का लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो। तो ये जो है लास्ट संडे ऑफ सितंबर, है ना, सितंबर का आखिरी जो संडे होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है
और इसकी शुरुआत जो है ईयर 2000 से इसको शुरू किया गया है और अभी तक ये कंटिन्यू हर साल ये मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है। सेलिब्रेट करने का मतलब यही है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, मेन मुद्दा यही है कि लोग कितना ज़्यादा जागरूक होते हैं और अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मेन मकसद यही है। फिर है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, है ना। अब डायबिटीज़ जो है आपको पता है, शुगर एक्सेस अमाउंट में अगर आप लेंगे तो क्या क्या उसके नुकसान हैं ये बताया जाता है। और हमारे शरीर में शुगर जो है एनर्जी भी देता है, तो एनर्जी आपको उतनी ही चाहिए जितने में आपका एनर्जी आपका मेंटेन रहे। अगर ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा, तो फिर क्या है, आप किसी काम के नहीं रह पाएंगे, ना कुछ खा पाएंगे, ना कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के द्वारा लोगों में डायबिटीज़ से रिलेटेड जो है अवेयरनेस को स्प्रेड आउट किया जाता है। और ये 14 नवंबर को इसका दिन रखा गया है ताकि इस दिन लोगों को बताया जाए। और इसके लिए जो डे डिक्लेयर किया हुआ 1991 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको WHO से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे करके आपको मतलब कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर में आपका क्वेश्चन जो है रहेगा, है ना। और पहले भी जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनमें जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है ना WHO में, यही सारा कुछ है। तो आई होप ये जो मैंने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर अपडेट भी आपको बता दिया है WHO से रिलेटेड। तो इसको आप याद रखिएगा और ये आपके बहुत काम आएगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी आपके एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उन सब तक पहुँचाइए। बस आपसे यही आप रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।